दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और उसके पीछे नाम लॉरेंस बिश्नोई का आ रहा है, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में अनिल भाई पटेल हैं। आइए, पहले अनिल जी आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर। लॉरेंस बिश्नोई को लेके जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखी जा रही है, रिश्ते कहीं ना कहीं खराब होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे रिश्ते तो कनाडा और भारत के बहुत पहले से खराब होने शुरू हो गए थे 2020 से, लेकिन अब ज़्यादा, क्योंकि देखिए 2022 में क्या हुआ कि निज्जर की हत्या होती है कनाडा में। उसके बाद वहाँ वो 5 ईगल आई कहते हैं, जिसमें कनाडा है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें यूके है, जिसमें फ्रांस है और जिसमें ऑस्ट्रेलिया है। वो पांचों देश की जो एजेंसी उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी को 5 ईगल आई ऐसा कुछ कहते हैं, मतलब उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कभी अगर एक दूसरे के यहाँ अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी जानकारी की आप ले, और अगर कुछ ऐसी गतिविधियां एक दूसरे के खिलाफ में होती हैं नजर तो वो दूसरी अगर 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 ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी को पता चलता है कि कनाडा में कुछ होने जा रहा है और सो एंड सो व्यक्ति करने जा रहा है, तो तुरंत ही जानकारी देते हैं। उसी तरह अमेरिका, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, उसी तरह ब्रिटेन में या इंग्लैंड, जिसको लंदन या हम जो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि इसके अंदर भारतीय एजेंसियों का हाथ है। उसके बाद एक बंदे की और अमेरिका में हत्या हो जाती है उसी दौरान, और एक बंदे पर हत्या, पन्नू के ऊपर हत्या होती है और वो बच ही जाता है। मतलब ये 2 केस मैं आपको बता रहा हूँ जोड़ के। उसके बाद अमेरिका की नाराज़गी, अमेरिका वहाँ रो के जो ऑफिस है वो बंद कर देता है वहाँ पर, और वहाँ की कोर्ट जो है वो सीधे तौर पे क्या कहते हैं, सम्मन कर देती है किसको, NSAG डोवाल को। और वहाँ 2 हमारे रो के एजेंट हैं, वहाँ विक्रम सिंह नाम का एक IPS व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसको और बहुत सारे लोगों को। हालांकि वो अमेरिका था, इसलिए भारत सरकार उस विक्रम सिंह जो IPS था, जो अंडर कवर था, क्या था, कैसे काम करता था वो पता नहीं, लेकिन उसको पकड़ती है, भैया आपके यहाँ गलत काम कर रहे हैं तो हमने उसको पकड़ा है। लेकिन वही बात अगर निज्जर के लिए आती है तो निज्जर की हत्या हो जाती है। निज्जर की हत्या के बाद एक व्यक्ति पर राउंड अप और करने का प्रयत्न किया जाता है, और आरोप सीधे तौर पर जस्टिन ट्रूडो लगाते हैं कि इसमें भारत का हाथ है। भारत ने शुरुआत से ही इसको नकार दिया था, और नकारना चाहिए भी, क्योंकि अगर देखिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, चाहे CIA हो, चाहे मोसाद हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो अपने हिसाब से ऐसा ऑपरेशन करती है। पन्नू हैं, निज्जर हैं, ये सब हमारे देश को टुकड़े करने का प्रयत्न करते हैं, या यूं कहें कि खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं, या जो लोग यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, NGO चला रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको वहाँ से वो लोग फंडिंग करते हैं, लीगली करते हैं, इलीगली करते हैं, सब कुछ फंडिंग करते हैं। तो ऐसे जो हमारे देश के दुश्मन है उनको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, लेकिन वो उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये नहीं होता है कि हम घर में घुस के मारेंगे, देखा हमने मारा, वो बोलना नहीं होता, वो आपको करना होता है, सफाया करना होता है। इस दौरान ये हुआ कि इनसे जो भी गलती हुई, ये कहा जाता है कि ये आज वॉशिंगटन पोस्ट में बहुत बड़ी खबर छपी है। खबर में ये लिखा गया है, वो पूरी इनपुट जो है वो कनाडा के माध्यम से, यानी कनाडा ने वो खबर लीक कराई होगी। उसने कहा कि भाई फ्रांस में एक मीटिंग हुई, फ्रांस में मीटिंग होने के बाद उसके अंदर नहीं जी, सॉरी माफ़ करिएगा, कनाडा में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सभी जानकारी जो है वो जो अजीत डोभाल हैं ये सबको दे दी गई, जिसमें बताया गया कि इस पूरे में अमित शाह का भी नाम आता है। सोचिए आप, हाँ, लॉरेंस बिश्नोई के साथ हाँ, अमित शाह का नाम उसमें जोड़ा गया कि भाई इसमें अमित शाह का भी नाम आ रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई का आप उपयोग कर रहे हैं, और वो लॉरेंस बिश्नोई आपकी गुजरात में है, और वो मतलब ये समझिए, ऐसा भी माना जा रहा है नहीं मतलब ये समझ, जेल से पूरा एक सरगना चलाया जा रहा है। सुनिए तो पूरी बात, इसमें ऐसा है कि अगर ये बात आ रही है सामने, देखिए भारतीय एजेंसियां कर रही हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो करती हैं, हर एजेंसी अपने हिसाब से करती है। लेकिन उन एजेंसियों को अगर किसी माफिया का उपयोग करना पड़े तो इससे बेहद खराब स्थिति नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये हुआ होगा। ये तो खबर जो है अब वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी जो छापी है वो इनके बिहाफ पे जो इनपुट कनाडा की तरफ से दिया गया, भारत की तरफ से कोई वर्जन नहीं लिया गया, ना बताया, एक तरफा उसने छापा है, तो हम क्यों माने कि उसने ये कहा है या उसने जो लिखा है वो सही है। हमको तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना पड़ेगा। तो फिर हम क्यों इस बात का नहीं करा। और कल भी देखिए जो स्टुअर्ट उसके जो हाई कमिश्नर थे वो कल ये कह के गए कि क्या बोलते हैं, हमने जितने भी सबूत देने थे वो भारत सरकार को
दे दिए हैं, उनको ये सब बता दिया गया कि ये सब चीज़ें हैं या ये सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें बता दिया गया। लेकिन भारत सरकार इतना ही बार बार कह रही कि भैया ये सब गलत है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा भाई उन्होंने क्या दिया और अपनी तरफ से आप क्या पुटअप कर रहे हो, वो चीज़ अभी तक नहीं बताया गया। और जब ये पूरा मामला आया तो देखो अब इस समझिए इतना आसान नहीं है एक दूसरे का मतलब संबंध तोड़ देना। उसने कहा कि भाई हम आपके लोगों को कहते हैं, हमको पूछताछ करनी पड़ेगी, नहीं तो आप हटिए यहाँ से, निकालिए। मैं निकलने का आदेश दे दिया और हमारे लोग वहाँ हाई कमिश्नर वगैरह आ जाएंगे, हमने यहाँ से उनको बुला के चलो भागो यहाँ से। इतना आसान नहीं होता है। विश्व स्तर पर जब ग्लोबलाइजेशन में आप हो रहे हैं, आप एक दूसरे से सांस्कृतिक संबंध बढ़ा रहे हैं, आप एक दूसरे से जो आर्थिक संबंध बढ़ा रहे हैं, जो बोलते हैं ना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। भारत का बहुत पुराना संबंध है, आज से नहीं, 1980 के दशक में, उससे भी पहले की, जब यहाँ से पंजाबी जाते थे, दूसरे देश के लोग जाते हैं, हमारे गुजराती बच्चे यहाँ से जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, तो खूब उनको ऐसा लगता है। अब बहुत सारी जगह तो वहाँ ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप कनाडा में, आपको लगेगा कि आप इंडिया में। मतलब कनाडा इतना फेमिलियर है। और जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ आए थे तब वो कहा जाता था कि वो हिंदी भी बोल सकते हैं, वो खुद काम करते हैं, हैंडसम हैं, वो गर्मजोशी से स्वागत होना, ये सब हुआ था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में संबंध हुआ। एक बात ये भी है कि वहाँ पर जो है इलेक्शन है अब, और जो पंजाबी कौम है जो वर्षों से वहाँ रह रही है, वो कहते हैं वो खूब वहाँ साउंड है, मजबूत है। और वो लोग जो लोग भारत के खिलाफ में अभियान वहाँ चलाते हैं या खालिस्तानी मूवमेंट जो लोग चलाते हैं, वो मूवमेंट को लेकर वो उनके साथ जो है वो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जो है वो काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि उनकी क्या राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, आपको क्या राजनीतिक गतिविधियाँ हैं। लेकिन कुल मिला के पूरे सेंटर में जिस तरह अमित शाह और बिश्नोई का नाम आया है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करेगा। अगर भारत सरकार कड़ा विरोध करे और अपने हिसाब से सब कुछ बताए कि भाई आपके देश की गृह मंत्री का नाम अगर इस तरह उछाला जा रहा है किसी, तो आप उसको नोटिस भेजिए अखबार को। यहाँ तो आप तुरंत ही बंद कर देते हैं, तुरंत ही उठवा लेते हैं। न्यूज़ क्लिक को उठवा ही लिया था ना, कितने सारे जेल में रहे, आप भी उठवा लीजिए वहाँ उसको, यार सम्मन करिए, यहाँ के कोर्ट में का सम्मन करिए। वह किस तरह गलत खबर आप लिखो और एक तरफा हमारा पक्ष आपने क्यों नहीं लिखा, हमारा वर्जन आपने नहीं लिया, नहीं लिया, आप एक तरफा चलाइए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि मैं देखिए इंटरनेशनल स्तर के लिए मैं काबिल भी नहीं हूँ कि मैं ये विश्लेषण कर सकूँ क्या हुआ क्या सो, लेकिन जो छपा उसके आधार पर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए अपने यहाँ की केंद्र एजेंसियों को क्या दिक्कत आ रही है? देखिए आप सुनिए, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो सबसे पहला बयान क्या आया कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का हाथ है। एक स्क्रीनशॉट भी आया कि हम जवाबदारी ले रहे हैं, शुभम नीलांजले ऐसा कुछ नाम था ऐसा। फिर बाद में जब अमित शाह का सबका नाम आने लगा कि भैया तो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, चीछा लेदर होने लगी। क्यों? क्या अजीत पवार के अंगत मित्र, उनकी पार्टी के नेता थे, 3 बार के विधायक थे सर, आप समझिए 3 बार का विधायक व्यक्ति, उसको एक ईमेल आता है, आपको हंसी की बात बताऊं, उस बंदे को ईमेल आता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। वो बंदा ईमेल अजीत पवार को देता है, अजीत पवार वो ईमेल फडणवीस को देते हैं, फडणवीस वो ईमेल वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को देते हैं और उनको वाई कैटेगरी का देने का मुहैया कराने का नक्की होता है कि दे दिया जाए। अभी वाई कैटेगरी उनको पहुँचे, उसके पहले उनकी हत्या हो जाती है। अभी मिली नहीं थी, खाली गनमैन था उनके पास में, एक गाड़ी है गनमैन। मतलब हमारा सिस्टम कितना, जब तक उसकी हत्या नहीं हो गई तब तक उसको वाई कैटेगरी मिली नहीं। इसका मतलब तंत्र चाहता था कि हत्या हो जाए। बात तो यही समझ में आएगी ना आपको। भैया जब कोई व्यक्ति आपको एक मिनट में कोई बोले कि भैया हमको हमारी जान को खतरा है, आपको तुरंत ही वाई कैटेगरी, आप इतना दिन क्यों लगा दिया? 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे आपको लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? आपका इंपॉर्टेंट व्यक्ति सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ वो नेता है, क्यों हुआ? इसका मतलब आप चाहते थे कि उसकी हत्या हो जाए। पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक कारण तो ये निकलता है, एक निष्कर्ष तो आप ये निकाल सकते हैं। आपके सहयोगी पार्टी है वो, अरे वही मैं बता, एक तत्व तो ये निकलता है। और तुरंत ही कहा गया कि उसके गुर्गों ने 4 लोगों ने पकड़ा, 4 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से 50-50 हज़ार मिला। एक का कनेक्शन बहराइच से निकलता है, एक का कनेक्शन आप हरियाणा से निकालते हो, और ये सब चीज़ें आप एक स्टोरी बनाते हो, ठीक है। अब राहुल तुमको हंसे मजाक की बात आएगी। ये हत्या कब हुई थी? परसों रात को, ठीक है। एक बैग घटना से 100 मीटर दूर मिलता है जिसमें पिस्तल पाई जाती है। सोचो आप, हंसी नहीं आएगी आपको? 48 घंटे जिस मुंबई पुलिस के कसीदे करते हैं लोग, वो मुंबई पुलिस 48 घंटे बाद एक बैग मिलता है उसको, वो भी सड़क के किनारे रखे हुए प्रेम से,
और पुलिस जाती है, आराम से वहां बरामद कर लेती है और उसमें से पिस्तौल मिलता है। मतलब वो बैग 48 घंटे तक किसी ने छुआ ही नहीं। क्या कर रही थी मुंबई पुलिस? नहीं, मुंबई पुलिस सामान्य लोगों में नहीं भाई, देखो या तो फिर मैं भी साइड से निकलता हूँ, मैं देखूंगा बैग पड़ा है तो पहले निकाल के देखूंगा, चेक करूंगा किसका है, अंदर क्या है। मतलब बात तो यही समझ में आ रही है कि वहां पुलिस जो है वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों नैरेटिव बनाने की कोशिश? अब वहां एंगल क्या दिया जा रहा है कि हो सकता है वहां SRK या SR ऐसा कोई प्रोजेक्ट था झुग्गियों का, उसके अंदर बिल्डर कंस्ट्रक्शन काम था, हो सकता है उसके लिए मर्डर। क्योंकि इसके अंदर अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने लगा, इसलिए लोगों को लगा कि ये बंदा जब गुजरात में बैठकर अपना वो इतना बड़ा सरगना मतलब वो नया डॉन बोलते हैं ना, देश का नया डॉन अब कौन? लॉरेंस बिश्नोई। दाऊद से ज्यादा अब लॉरेंस बिश्नोई को आप इंटरनेशनल लेवल पर आप उसको आपको फेमस कर रहे हो। आप जिस तरह उसका नाम वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, उसका मतलब कहते हैं कि वो देश 6 देशों में वो ऑपरेट करता है और क्या बोलते हैं, भारत में 11 राज्यों में उसका नेटवर्क है। इतना बड़ा व्यक्ति हो गया है वो। तो भैया पुलिस कैसे एनकाउंटर करती है? पुलिस कैसे एनकाउंटर, अभी जैसे बदलापुर वाले का किया, 4 लोग हम बैठे थे, एक वो बंदा आया हमारी बंदूक छीनने लगा और हम 3 लोग बैठे ही रहे, एक ही बंदा उससे लड़ रहा था, बाद में उसने बंदूक छीन ली, लॉक खोल लिया, लोड कर लिया, गोली भी चला दी 3 गोली, और बाद में मैंने उसको धक्का मारा और मैंने भी अपने बच्चों में गोली मारी, माथे में लगी, वो मर गया। पुलिस ने यही कर रही थी। जज ने पूछा भाई 2 गोली कहाँ है? तो सर वो ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली, पता नहीं मिली कि नहीं, लास्ट स्टेशन में पता नहीं है। तो फिर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सर हम इसको लेके दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली पेशाब करने उतरा, 2 लोग आए, मार दिए, जैसे अतीक को मार दिया और बाद में हम उनको पकड़ लिया। सोचो, ये नहीं हो सकता है? लेकिन नहीं हो सकता। आपको हंसी आएगी, दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली की एजेंसी ने इनसे पूछा गुजरात पुलिस से, भैया इनको पूछताछ करने आना है। क्या करने आना है? पूछताछ करने के लिए। जवाब क्या दिया? आपको हंसी आएगी। दिल्ली गुजरात पुलिस ने क्या क्या? सर वो अभी मौन व्रत है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है 7 दिन। अबे गधो वो बाबा जी है, वो बाबा जी है, मुझे बताओ, वो बाबा जी है, वो कोई कहीं का महात्मा है? हालांकि सेंट्रल एजेंसियां सोचिए, हंसी। सर मैं तो जब ये पढ़ा तो मैं तो अंदर से हंसने लगा। 9 दिन कल उपवास पे बैठा है। अब सुनिए, अब समझो कल उठ के मैं किसी क्राइम में पकड़ा जाऊं, ठीक है, पुलिस आए मुझसे पूछे भाई दिखाना, वो देखो सर मैं 5 साल के लिए उपवास आंदोलन पर हूं, कुछ नहीं बोलूंगा, चलो चुप, आज से चुप, 5 साल तक मत आना। पुलिस चली जाएगी कि 2 थप्पड़ लगाएगी, डंडे लात घुसे मारेगी। मुझे बता तुम्हारा अनुभव क्या है सर? ये मतलब वो बंदा, मतलब गुजरात पुलिस कह क्या रही है मुझे तो नहीं समझ में आता है यार। इसका मतलब सर पूरा संरक्षण है, ये निष्कर्ष तो यही निकलता है। जाहिर सी बात है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपको संरक्षण मिल है और यहीं से पूरा गैंग ऑपरेट किया जा रहा है, चाहे वो रो के साथ मिलके काम करने की बात हो। और उसको देखो हिंदू हृदय सम्राट बताया जा रहा है। हाँ। कि वो देखो, अरे यार वो एक गुंडा आदमी है, वो राक्षस है, वो आपका भी नहीं हो सकता। उसके गैंग में मुस्लिम भी होंगे, उसके गैंग में हिंदू भी होंगे, उसके गैंग में क्रिश्चियन भी होंगे, उसका पैसा मिलेगा तो कल आपको भी मर्डर कर देगा। वो हिंदुत्व से कोई लेना देना उसका नहीं है, उसका यूज हो रहा है सर, या यूं कहें तो कई बार तो उसके नाम का यूज हो रहा है और करता कोई दूसरा ही है। मतलब कुल मिला के अब ठीक है, अब अपने हिसाब, अब आपको ये भी बता दूं कि उसके पिता भी हरियाणा में कांस्टेबल हुआ करते थे। उसका हिस्ट्री अब जांचोगे, खंगालोगे। और अब दाऊद भी देखो, उसके पापा भी कांस्टेबल ही हुआ करते थे। मतलब जितने पुलिस से ही, मतलब अब समझ लो, यानी पुलिस ही कहीं ना कहीं आपको अपराधी बनाने की प्रेरित करती है। घर के अंदर से ही पूरा सीखने को मिल जा रहा है। मतलब किस तरह से देखिए, कल तो मैं 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई के गुणगान सब मीडिया का, यानी जाने ये नहीं पता लगा रही है कि भैया वो मर गया जो आदमी, वो कैसे मरा, क्यों मरा, क्या कारण है, वो कोई नहीं ढूंढ पाया। लेकिन उसका लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन सब कर रहे हैं। ये ऐसे हुआ, 31 साल का लड़का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मतलब आप लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हो, युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया 4 लोग और बंदूक लीजिए, गाड़ी में बैठिए, बैंक में जगाइए, 4 लोगों को गोली मारिए, उठाइए और लेकर अपुचक्कर हो जाइए, फिर दूसरी बैंक में जाइए। कोई आदमी अगर रोकता है तो उसको गोली मारिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप ये महिमा मंडन करके, सर आपको आश्चर्य लगेगा, आज मैं अपनी सोसाइटी से निकल रहा था, मेरे यहाँ 26 साल का सिक्योरिटी का लड़का है, 26 साल का है, रोका सुबह मुझे, कितने बजे? सुबह 6 बजे। सर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पढ़ा, उसने मुझे बताया 31 साल का है सर। बताइए, युवाओं में क्रेज बढ़ा रहे हो आप, उसको हीरो बनाया जा रहा है, उसकी छवि को 31 साल का है सर। तो सर ऐसा तो हम 4 लोग मिलकर कहीं भी लूट सकते हैं किसी को।
मतलब मीडिया जो कर रहा है वो उसकी भूमिका बहुत खतरनाक है सर। और खतरनाक जो है वही हमारे युवाओं को गलत तरीके रास्ते पे ले जा रहा है, और इसके लिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी उतना ही जवाबदार है और हमारा पुलिस प्रशासन भी उतना ही जवाबदार है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या अनिल जी लॉरेंस बिश्नोई का नाम का उपयोग किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो इसके पीछे साजिश? देखिए क्यों होता है, कई बार क्या होता है, गांधी जी तो उनकी हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद गांधी जी के नाम पर बहुत सारे कोट ऐसे ही चले गए। कोट मतलब गांधी जी ने तो ये भी कहा था, गांधी जी ने तो वो भी कहा, हालांकि गांधी जी ने क्या क्या कहा था किसी को कुछ पता नहीं है। कई बार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ही कह देते हैं कि विवेकानंद ने टाटा को पत्र लिखा था 30 साल की उम्र में, लेकिन उनको पता ही नहीं कि जब विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में, और 1868 में उन्होंने पहला, वो 5 साल की उम्र में कोई लेटर लिख सकता नहीं है। मतलब ऐसी ही बातें हैं, बकवास बातें नहीं होता कुछ भी, मतलब ऐसा ही मैं आपको बताऊं, इसको एक हवा बनाया जा रहा है। तंत्र अगर चाहे तो जिस तरह से एनकाउंटर मैंने आपको बताया उस तरह से होता है, करना चाहे तो कर सकती है, जिसको पूछना चाहे वो पूछ सकती है। और बहुत सारे उदाहरण, मुंबई में गैंग वॉर किस तरह होते थे, गुजरात की बात करें, गुजरात में सब कुछ कैसे हुआ, ये सब सबको पता है। उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप माफिया को उपयोग कर रहे हो अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिवेशन को, या यूँ कहें कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वो बेहद खतरनाक है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भाजपा पे जो आरोप लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? बताऊं, देखो जब लॉरेंस बिश्नोई को लाया जा रहा था तब उसने ये कहा था कि अगर मैं पंजाब में रहूँगा, पंजाब में अगर मैं रहता हूँ तो मुझे आम आदमी पार्टी जो है वो ख़त्म करा देगी। फिर बाद में यह है कि अगर मैं पंजाब में रहूँगा, यहाँ सरकार बदलती, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस की सरकार मुझे ख़त्म कर देगी। इसलिए जब पंजाब में चरण सिंह चन्नी थे तब उसको लाया गया, वहाँ से बचा के लाया गया दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, तब वहाँ से बचा के लाया गया गुजरात साबरमती। तो यहाँ पर किसकी सरकार है सबको पता है, केंद्र में किसकी सरकार है सबको पता है। तो भाजपा उससे ऐसा क्या करवाना चाहती है? लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ लाकर, हालांकि अब पता चल रहा है कि मुंबई पुलिस आएगी और उसे पूछताछ करेगी, समझो, लेकिन जब वो मौन व्रत है तो क्या बोलेगा? वो तो बोल देगा भैया मेरा अनुष्ठान और 15 दिन बढ़ गया है, अब मैं और 15 दिन नहीं बोलूंगा, फिर 6 महीने और बढ़ेंगे। अब ये समझ लीजिए सर, उसको इस 8 दिन में या 9 दिन में सिखाया जाएगा कि भैया तुमको क्या बोलना है, तुमको क्या पूछ सकते हैं वो, और उनको भी क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा कि भैया आपको यही पूछना है। जैसे पीएम का इंटरव्यू होता है ना, वैसे उनको क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा, भैया ये क्वेश्चन है, आपको ये बोलना है, भैया तू आंसर रट ले, आपको यही बोलना है। सर एक सवाल मेरा और भी है, क्वेश्चन वाला है कि इसमें मैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का भी चुनाव आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसका इनकाउंटर हो जाए या बिश्नोई को मारा जाए। नहीं, देखो बिश्नोई को क्यों मारेंगे सर, सवाल ये है ना, देखो मरने वाला मुस्लिम था, हिंदू कोई संत तो था भी नहीं, वो भी हवाला का कांड करता था, ये सब कांड करता था, लेकिन इक्वली जितना वो हिंदुओं में वहाँ पे फेमस था उतना मुस्लिमों में भी फेमस था। मैंने कहा ना वो उनका काम कैसा था, दलाल टाइप का काम था। मतलब अगर 2 गुट लड़ रहे हैं तो उनका कैसे समाधान करा जाए और बीच में अपना कट कैसे लिया जाए। जमीनों में अगर 2 बिल्डर लड़ रहे हैं तो उसको कैसे समाधान, 2 ग्रुप लड़ रहे हैं तो कैसे समाधान किया जाए, 2 फिल्म स्टार लड़ रहे हैं तो उनको कैसे समाधान किया जाए, ये सब काम जो है वो करते थे। मतलब दूसरी भाषा में अगर हम कहें पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, तो पावर ब्रोकर थे, हर जगह उनके कॉन्टैक्ट, चाहे दाऊद से भी कॉन्टैक्ट रहे होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब जो कहते हैं ना कि गैंगस्टरों से भी उनकी दोस्ती, फिल्म स्टारों से भी उनकी दोस्ती, बिल्डरों से भी उनकी दोस्ती, पुलिस से भी दोस्ती, नेताओं से भी दोस्ती। तो हर काम कैसे इजीली कराया जा सके उसके लिए वो माहिर थे, लेकिन थे वो मुस्लिम, तो स्वाभाविक है उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर नहीं करा जा सकता। सर खुश करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, किसको खुश करने के लिए? अरे वहां तो करने हिंदुओं को खुश किया जा रहा है कि देखा मुस्लिमों को मरवा दिया, और मुस्लिमों को मैसेज दिया जा रहा है कि देखा अगर तुम निकलो तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। और जो कट्टरवादी लोग हैं वो उस दिन खुश हुए थे, देखा कैसे उड़ा दिया, हमारे हिंदू शेर ने उड़ा दिया, हिंदू शेर शेरनी की बात कर रहे थे। मतलब वो मुझे नहीं लगता कि कुछ एनकाउंटर हो सकता है। हाँ, जिस दिन ये भाजपा की गले की हड्डी बनेगा, जिस दिन ये केंद्र सरकार की गले की हड्डी बनेगा, जिस दिन, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा परसेप्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखिए मैं 100% सही हूँ नहीं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ मेरा परसेप्शन है। और अक्सर फिल्मों में हमने ऐसे ही देखा है, और फिल्में जो हैं हमारे समाज का आईना होती है, कि जब जो विलन होता है, जो मेन तो पहले हीरो को तैयार करता है, भाई सबको मारो, ये करो वो करो, जब विलन को लगता है कि ये तो मेरे गले तक आ जाएगा तो उसको भी मरवाने का प्रयत्न करता है। लेकिन ठीक है, खैर जो हो, उसकी राजनीति और उसकी अलग तरह की तासीर हो, वो सब बातें हैं।
कितना कर पाती हैं। और मैंने ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जब इंटरनेशनल लेवल स्तर पर अगर आपकी बदनामी हो रही है तो आपको स्पष्टता करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल मंच पे जाके करनी पड़ेगी, भैया इससे हमारा कोई ताल्लुक है तो किस तरह का है, नहीं है तो बदनाम क्यों किया जा रहा है। इसको आप इंटरनेशनल मंच पे जाके से उसका सवाल खड़ी करिए। यूनूम जाके बोलिए कि भाई देखो इससे गलत बयानी है, हमारा छाप खराब करना है। लेकिन अभी तक कोई देखो ऐसी कोई तैयारी, ऐसा कोई जवाब लिखित तौर पे ये नहीं किया, या तो हमारा मीडिया भी उस तरह से नहीं उठा रहा है। हाँ, सब बोल रहे हैं कि भारत ने कड़ा जवाब दिया, भारत ने कड़ा जवाब दिया, लेकिन भारत ने कड़ा जवाब दिया, उसमें एविडेंस क्या। हम तो कहेंगे, हमारा प्रार्थना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से कि वो सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर जवाब दें, जिससे हमारी छवि जो है खराब ना, और जो भारतीय कनाडा में हैं उनको कहीं नुकसान ना हो जाए, उनके कहीं पक्षपात ना हो जाए, ये देखने की जवाबदारी भी आपकी, क्योंकि वहाँ गुजरात के लोग भी हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, वहाँ हरियाणा के लोग भी हैं, पंजाब के भी, पूरे देश के लोग वहाँ हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा कार्यक्रम आप सबको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।